बदबू आती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है, आने जाने वालों को, कॉलोनी वालों को परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। ये पशु जो है इनका कुछ इंतजाम करना चाहिए, इनका कुछ ये भी तो पशु है, इन्हें साफ सुथरा खाना चाहिए नहीं। ये कचरा तो बहुत गलत है यहाँ रोड के ऊपर डालना। स्वच्छ भारत सुंदर भारत में क्या उत्तराखंड नहीं आता क्या भारत में? इसके लिए नगर निगम में सुपरवाइजर लगे पड़े हैं, सुपरवाइजरों का काम है ये। जो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है। मुखिया के पास तो पूरा उत्तराखंड इतने डिपार्टमेंट है, इतनी संस्थाएं हैं। आज जितना काम चल रहा है ठेके पे चल रहा है। ठेके वाले काम पे तो जो कि उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी उनको दे दी, अब ठेकेदार क्या कर रहा है? तो ये कूड़ा डालने वाले भी तो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता। ये उन्हीं का है, समझ की कमी है। अब समझ को कौन करेगा दुरुस्त? टोल फ्री नंबर पर कॉल करो कि यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, वो उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो आप रजिस्टर करिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और जब आप पहली बार उत्तराखंड आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? क्या दिखेगा आपको? ऐसे पेड़ पौधे, हरियाली और पहाड़। लेकिन आप उसी उत्तराखंड की राजधानी में आते हैं तो आपका स्वागत कैसे होता है ये हम दिखाते हैं आपको। जो ये कूड़े का अंबार दिख रहा है और यहाँ पे जो जानवर कूड़े में से अपना खाना ढूंढते हुए दिख रहे हैं, ये कूड़े का अंबार जो है देहरादून में अगर आप एंट्री लेते हैं तो स्वागत आपका एक कूड़े का अंबार करता है। यहाँ पे नाली पूरी जाम है और यहाँ पे जो पशु हैं, जो गाय हैं, वो अपना खाना ढूंढते हुए दिखाई दे रही हैं। और जो ये तस्वीरें हैं ये बहुत विचलित करने वाली हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही आप दिल्ली, सहारनपुर कहीं से आते हैं तो आपको ये दिखाई देता है, लेकिन इसमें नगर निगम की जो नाकामी है वो साफ दिखाई दे रही है। नगर निगम जो है पार्किंग के पैसे लेने में फर्स्ट है। पार्किंग जैसे ही आप नगर निगम की जगह पे खड़ी करते हैं वो आपसे 20 रुपये 60 रुपये मांगने लगते हैं, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये सफाई करना उनका काम नहीं है? वो पैसा यहाँ पे लगाना उनका काम नहीं है? नगर निगम से भी हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि ये कितनी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी में आपका स्वागत ऐसे हो रहा है। जो ये स्वागत हो रहा है, ये कूड़े से स्वागत हो रहा है लोगों का, आपको कैसा लग रहा है? नगर निगम की नाकामी है? बिल्कुल नाकामी है भाई साहब। ये इसके लिए यहाँ पर वो बॉक्स रखना चाहिए, जो डिब्बा आता है ना, डस्टबिन का डिब्बा पर्कुलर वो होना चाहिए इसमें। और ये सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए इसमें सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए ताकि कोई आदमी इसका अगर उल्लंघन करता है नियम का, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस रोड पर सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग गुजरते हैं। तो ये कूड़ा डालने वाले भी तो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता। ये उन्हीं का है, लेकिन समझ की कमी है। अब समझ को कौन करेगा दुरुस्त? ये आंटी एक बोल रही थी कि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। कूड़े की गाड़ी पता नहीं कभी 8 बजे आती, कभी 4 बजे का मतलब नहीं, डस्टबिन का बॉक्स है आजकल तो लोहे के बॉक्स हैं, उनको रखो। पहले रखे तो जाते थे वो, पहले रखे जाते थे ना, वो नियमित रूप से उठते थे। अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं डिब्बे, पहले थे। अब लोग ऐसे फेंक रहे, कहीं भी चले जाओ आप कहीं जगह मिल जाएगा ये। तो स्वच्छ भारत सुंदर भारत में क्या उत्तराखंड नहीं आता क्या भारत में? पूरा भारत है इसमें, उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत है। लेकिन ये विशेष सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये भारत की बात नहीं है, ये गली कुलोच की बात नहीं है, रोड की बात नहीं है। कहीं भी नाली चौक होती है तो नालियों को देखना चाहिए। आम नागरिक का कर्तव्य है, पहली बात तो ये आम नागरिक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये तो राजधानी का प्रवेश द्वार है, अगर पूरे राजधानी में नहीं लगा सकते सीसीटीवी कैमरा, नियमावली नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ तो कर दो। आगे नगर निगम क्या कर रहे हैं? अब रोड नगर निगम अपनी तरफ से गाड़ियाँ लगा रखी हैं, नगर निगम ने गाड़ियाँ आती हैं उनकी, लेकिन पर्टिकुलरली उनका एक टाइम नहीं है। कहीं नगर निगम ने, हाँ सही कह रहे हो आप, पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा वो तो कूड़ा ऐसे ही फेंकेंगे, या तो डब्बा रख लो, डब्बा रखने का पैसा नहीं आ रहा। ये तो इसके लिए बाकायदा पंपलेट छपने चाहिए, हर मोहल्ले पर बाल लगना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होने चाहिए शासन प्रशासन द्वारा कि कोई आदमी, कोई औरत, कोई महिला, कोई व्यक्ति विशेष अगर कूड़े का ये खास, पहले तो ये पन्नियाँ बनती है, ये पन्नी अब आम बिक रही है, देख लो गाय खा रही है उसको, ये बंद होना चाहिए। इसके हम घोर विरोधी हैं। ये नहीं हो, स्वच्छता होनी चाहिए, इसका प्रभाव आम इंसान पर पड़ता है और स्वास्थ्य पर पड़ता है। और जो आ रहा है पहली बार देहरादून, उसकी छवि कैसी बनती होगी देहरादून? अब वो छवि थी, इस देहरादून की तो बहुत अच्छी छवि थी। हाँ ये बताओ, जो ये देहरादून की छवि एक तस्वीर में दिख रही है कि कूड़ा है यहाँ पे, ठेका है वहाँ पे, अभी ये देहरादून स्वर्ग कहलाता था। अब आज की तारीख में मैं क्या कह सकता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। गलती सिर्फ लोगों की है या फिर नगर निगम? नहीं, इसमें नगर निगम ही दोषी नहीं है, इसमें आम इंसान दोषी है। आम मेरे जैसे, आपके जैसे इंसान यही इसमें दोषी हैं, क्योंकि घर से नगर निगम नहीं उठा रहा है पन्नी तो हम आप ला रहे हैं ना, पन्नी तो हम आप ला रहे हैं ना अपने घर से। सब्जी वगैरह जो भी हमारा कूड़ा निकलता है घर से, उसको उठा के गाड़ी में टांग के इसको यहाँ फेंक दे रहे हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक जगह पर अपने घर, कहाँ फेंके? अपने घर में रखें डस्टबिन। तो
क्या अगर वो घर में डस्टबिन में रखेंगे तो कूड़े की गाड़ी उठा के ले जाएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। दो उनके वो लगे का वो अनाउंस करते कूड़े की गाड़ी टाइम पे नहीं आती, कभी 1 बजे आती, कभी 8 बजे आती। भाई वो सुबह नहीं आ रही है, दिन में आ रही है, एक दिन बाद आ रही है। तो हर घर में अपने एक प्लास्टिक की बाल्टी आती है, डस्टबिन, उसमें रखे उस कूड़े को इकट्ठा करिए, फिर जब गाड़ी आती है गाड़ी में बैग पर्टिकुलर उसमें डाले, अपना खाली बाल्टी करके अपने घर में लाए। ये इंसान पहले तो नैतिक मूल्यों का या इंसान को पता होना चाहिए कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है क्या, प्रदेश के लिए, पर अपने परिवार के लिए, कि नैतिक मूल्य क्या है, मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार दूंगा। जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बच्चे कोर्स कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों में क्या संस्कार जाएंगे इसके। अगर मैं पन्नी घर से उठा के यहाँ रोड पर फेंक दूंगा तो ये मेरे परिवार के लिए, मेरे पूरे समाज के लिए, प्लस देश के लिए। तो मतलब ये सरकार ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है, नगर निगम ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि यहाँ पे डब्बा लगाए, वो उन्होंने ले रखा है ठेका, पैसा इकट्ठा करके लोगों से मांगते टैक्स के रूप में ले रखा है। लेकिन पहले काम है ये, नैतिक मूल्य उनके में नहीं है। लगते थे बॉक्स ना इसके में, पहले बॉक्स लगते थे, अब वो बॉक्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब गाड़ियाँ आ रही है, घर घर से कूड़ा उठा रही हैं, ठीक है ना। सरकार ये नहीं कर सकती कि यहाँ पे डब्बा रख दे, एक लोहे का डब्बा जो पहले रखा जाता था, डिब्बा रखना चाहिए वैसे। तो ये सिर्फ लोगों की गलती नहीं है। नहीं, वैसे ये कूड़े फेंकने की भी जगह नहीं है। अगर सरकार यहाँ पर रखेगी तो ये आम रोड है, ये तो हाईवे है, इस पर डिब्बा रखना कुछ उचित नहीं है। इसके लिए जगह निर्धारित होनी चाहिए। तो अगर नगर निगम की गाड़ी यहाँ से रोज कूड़ा उठा रही है तो तमीज से एक बार यहाँ पे डब्बा रख दे, तमीज से ले जाएं। डिब्बे को उठाते हैं, डिब्बे को उठा के ले जाएं, फिर वो जहाँ वो कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ डालें अपना, वहाँ उसको जो भी करते हैं वो लोग। मतलब नगर निगम अपना काम नहीं कर रही है। नहीं, नगर निगम अपना काम करिए। कैसे कह सकते हैं कि नगर निगम काम नहीं करिए? हैं? नगर निगम पार्किंग के पैसे बराबर लेती है, 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा हो गया तो 40 रुपए 60 रुपए पार्किंग के पैसे की ढीली दिखाई पैसे की बात यह है कि आप प्रॉपरली गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। ये व्यक्ति विशेष, मैं पहले बता रहा हूँ ना कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। मेरे आपको मुखिया डस्टबिन मिलेगा। हम ये कहते हैं कि पन्नी, रैपर, कोई भी चीज़ वो बाहर नहीं गिरना चाहिए, उसको बाल्टी में रखो। पार्टिकुलरली गाड़ी आती है, उसको पैसा देते हैं 50 रुपये महीना। जो सफाई का काम है ये प्रदेश के मुखिया का काम है देखना, ठीक है। उनने वो काम ठेका दे रखा है नगर निगम को, नगर निगम ने ठेका दे रखा हो किसी और को, और लोग यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं, मतलब नगर निगम की गलती है। मुखिया इसमें नहीं घूमेगा ना, मुखिया के पास तो पूरा उत्तराखंड है, मुखिया इस कूड़े को नहीं देखेगा। अभी तो ये काम उनने नगर निगम को देखा। इसके लिए नगर निगम में सुपरवाइजर लगे पड़े हैं, सुपरवाइजरों का काम है ये वो काम नहीं कर रहे, आप लोगों से कैसे? हाँ, जो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है। मुखिया के पास तो पूरा उत्तराखंड इतने डिपार्टमेंट है, इतनी संस्थाएं हैं। निगम, वही तो मैंने बोला, मुखिया ने नगर निगम को काम दे रखा है, उनने ठेका ले रखा है। आप कॉल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल करो कि यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, वो उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो आप रजिस्टर करिए उनकी कंप्लेंट को। गलत नहीं है, प्रदेश में जिनको लोगों को काम करना चाहिए उनका काम करवाने के लिए जनता को बोलना पड़ रहा है, शिकायत करवानी पड़ रही है। किस गर्द में जा रहे हैं प्रदेश? देखो, मैं आपको वैसे जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि पहली जिम्मेदारी परिवार की मुखिया, परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। हमें तो सर ऐसा है कि गंदगी हो रही है ज़्यादा, बहुत प्रदूषण हो रहा है, इससे बदबू आती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है, आने जाने वालों को, कॉलोनी वालों को परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो हम तो यही कहेंगे नगर पालिका वालों से कि ये जल्दी जल्दी कूड़ा यहाँ से हटवाए, कहीं और मतलब कुछ और। तो ये गलती किसकी है? लोगों की गलती है कि कूड़ा फेंक रहे हैं, या फिर नगर निगम की गलती? ये देखो, वैसे तो लोगों की भी गलती है, ऐसा खुले में कूड़ा ना फेंकें, पानी में गड्ढे में जा रहा है कूड़ा, प्रदूषण हो रहा है ज़्यादा। तो कुछ नगर पालिका वालों की भी गलती है, कुछ यहाँ के जो निवासी है यहाँ की भी गलती है। ये कचरा तो बहुत गलत है यहाँ रोड के ऊपर डालना। अब आते जाते ये गायें गुएं सारे को खींच कर रोड पर कर देती हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ फेंकने वालों की गलती है या फिर नगर निगम की गलती है कि यहाँ पे डब्बा नहीं रखा, तमीज से काम नहीं कर? हाँ, तमीज से काम नहीं कर रखा, डब्बा नहीं रख रखा, डेली इसको साफ नहीं करते नगर निगम वाले। अब जब रोज साफ कर ही रहे हैं तो सही से डब्बा रख दे यहाँ पे। हाँ, ये तो है ही, सही से डब्बा रख दे तो इसमें लोग बाग डब्बे में डाल दे, ये फैला ही नहीं गई यहाँ पे। जैसे ही आप प्रवेश करते हो, दिल्ली से आते हो, सहारनपुर से आ रहे हो, यहाँ रुड़की से आ रहे हो, आपको ये दिखाई दे रहा? हाँ, सामने क्या छवि बनती होगी लोगों के दिमाग में? हाँ, यही है तो देहरादून, ये कहते हैं ऐसा है देहरादून। एक बार ये कूड़ा बीनते हुए जानवर दिख गए, कूड़ा दिख गया, दूसरी छवि यहाँ पे ठेका। फिर इधर देखो प्लाट में क्या हाल हो रहा है, इधर ठेके की वजह से भी थोड़ा
ये ठेके को ये ठेके की वजह तो हो रहा है सारा ये ऊपर। छवि क्या बननी है, क्योंकि शुरुआत में ही इससे स्वागत हो रहा है, तो छवि तो जो बनेगी, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था उसके अकॉर्डिंग आज हमारे देश में सफलता दिख नहीं रही है स्वच्छ भारत वाला। तो अब इसमें किसका है? देखिए, एक तो कूड़े की गाड़ी घर घर जाती है, उसके बावजूद भी जो है इस तरह से कूड़ा सड़कों पे नज़र आता है, तो पब्लिक का ही है। पब्लिक जो है ध्यान नहीं देती है, और मतलब उस चीज़ को, अपने घर का कूड़ा तो बाहर, लेकिन बाहर से जो कीटाणु उन्हीं के लिए पैदा हो रहे हैं उसकी ओर पब्लिक का ध्यान नहीं है। नगर निगम जो है पार्किंग के पैसे तो बराबर लेता है, लेकिन यहाँ पे वो सफाई करना, पहले जो कूड़े के डब्बे हुआ करते थे तब भी बहुत कम अंबार लगता था ऐसा कूड़ों का। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अपनी सुविधा के अनुसार, देखो ये पूरी जो बस्ती होती है, और इसमें क्या होता है कि एक जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो समझता है अपनी पूरी जो है जिम्मेदारी को, लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी हैं कि अब चलते चलते रात में ही लोग फेंक देते हैं, तो उसमें कौन निगरानी करे? जैसे लोग तो व्यस्त रहते हैं, कूड़े की गाड़ी पता नहीं कब आती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, पता नहीं चलता, और जब टाइम मिलता है रात को तब फेंक देते हैं कूड़े के। तो ऐसे कूड़े के डब्बे भी तो होने चाहिए कि कभी भी आके फेंक सके कोई लोग। हाँ, कूड़े के डब्बे होने चाहिए। बीच में इन्होंने रखे थे, नगर निगम ने रखे थे, लेकिन अब उन्होंने जगह जगह से कूड़े के जो डब्बे थे वो हटा दिए, जबकि सही बोला आपने, रखने चाहिए थे। उससे क्या होगा, ये इस तरह से नहीं फैलेगा, और हालांकि ये जो कचरा है इसको सुबह आके गाड़ी उठा के ले जाएगी। हाँ, ये गाड़ी जो है नगर निगम की आती है, और इसमें ये सारा कचरा सुबह चला जाएगा, लेकिन शाम तक फिर ये ऐसे नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि नया कचरा फिर यहाँ पे फेंक देते हैं। गाड़ी आती है, और कचरे की गाड़ियाँ भी आती हैं, मोहल्ले में जाती हैं। कई बार क्या होता है कि कचरे वाले जो है, जो सफाई वाले होते हैं, वो आते नहीं हैं, 3-3, 4-4 दिन में आते हैं, तो उससे भी ये जो घरों का कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए लोग सोचते हैं कि चलो इसको जो है हम बाहर कर दें, जहाँ पर। नगर निगम की नाकामी से लोग मजबूर हैं ये करने को। अब मजबूर क्या है? देखो, आज जितना काम चल रहा है ठेके पे चल रहा है ना, तो ठेके वाले काम पे तो जो कि उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी उनको दे दी, ठेके में दे दिया। अब ठेकेदार क्या कर रहा है, इस पर निगरानी तो रखनी पड़ेगी। तो कानूनी व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर है, मतलब यहाँ कानूनी व्यवस्था क्या है? ऐसा है ना कि एक तो हम जो पब्लिक है ना, हम अपने अधिकारों के प्रति जो है सजग नहीं है। अगर ये सारी इसकी जो कंप्लेंट है वो नगर निगम से या फिर डीएम साहब से करें, तो शिकंजा क्यों नहीं कसेगा? अब लोगों को काम करवाने के लिए लोग एक तो काम करेंगे, और ऊपर से काम नहीं हो रहा है, सरकारी जो भी पैसा ले रही है, उसके बाद काम करने के लिए उनके पास शिकायत लेके जाना, तो ये सरकार की नाकामी नहीं है एक तरह से? अब नाकामी क्या? देखो, सबसे मेन चीज़ है कि जब कोई चीज़ किसी को बांट दी गई है कि तुमने करना है, और वो इसमें जो है असफल होता है, तो निगरानी तो बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी निगरानी करनी चाहिए, भाई हमने जिसको जिम्मेदारी सौंपी है वो किस तरह से काम कर रहा है। नगर निगम तो नगर निगम को जो है ये देखना चाहिए। ऐसे ही नहीं, यहीं पर नहीं है, जगह जगह आपको और भी जगह मिलेंगे, और जितनी ज़्यादा जो है वैसी जगह होगी, चाहे धार्मिक स्थलों, उस जगह पे तुमको ज़्यादा ये चीज़ें मिलेंगी। तो एक अच्छा मैसेज नहीं है। हमने स्वच्छ दून, और ये तो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंदर कितना कुछ होना चाहिए, किस तरह से जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है। अब मुझे लगता है यहाँ तो स्वीपर भी और ये जो सफाई वाले हैं ये भी नहीं। कुछ दिन तो हमारे गली मोहल्ले में आ रहे थे नगर निगम से, लेकिन अब वो भी नहीं आते, 2-3 महीने से नहीं है। तो ये सारी अब व्यवस्थाएं हैं, अब व्यवस्थाओं को तो सरकार को देखना ही पड़ेगा, है ना। और अगर ये नहीं देखते हैं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को थोड़ा सा ढील कर दी तो पब्लिक तो फिर अपनी मनमानी करती है। जैसे यहीं पर देख लो, बिल्कुल शिकंजा कसना चाहिए। और संबंधित जो ठेकेदार हैं, जिस सेक्टर से हैं, उन ठेकेदारों को भी जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो उनको बोलना चाहिए, उनको भाई काम कीजिए अपना। आपने या उन्होंने, ठेकेदार ने 4 लोगों को लगाया, 4 लोगों में से एक आदमी काम कर रहा है, 3 लोग जो है अपना आराम कर रहे हैं, तो उससे भी अव्यवस्था फैलती है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि सिविक सेंस की कमी है, और कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम जो है वो ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन इन तस्वीरों में हमने एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न नोटिस किया है कि आपको प्रदेश में घुसते ही जो प्रदेश की हालत है
उसकी हालत का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे आप कूड़ा देख सकते हैं, कूड़े का पहाड़ लगा है यहाँ पे, और उसके बाद आप खाना बीनते हुए जानवर दिख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप ठेका देख सकते हैं। ये फोर्ड शोरूम के सामने जो है ये तस्वीर आपको देख सकते हैं। मतलब जो नया उत्तराखंड बन रहा है, जो नया देहरादून बन रहा है, उसकी तस्वीर आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि वो कैसा बन रहा है। और ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि देहरादून में कूड़ा ही कूड़ा फैल रहा है, ठेके ही खुलते जा रहे हैं, नगर निगम अपना ध्यान नहीं दे रहा, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। इन तस्वीरों से आप पूरे उत्तराखंड की जो है, पूरे देहरादून की एक इमेज देख सकते हो, और जो सटीक बैठती है। तो ये तो बात थी बस एंट्रेंस पॉइंट की देहरादून की, और ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाएंगे, सच्चाई बताते रहेंगे। सच्चाई को जानने के लिए और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।